कई सारे विधेयक जो भी पास हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि वापस लौट जा रहे हैं। तो क्यों वापस लौट रहे हैं ये सोचने वाली विषय है कि ऐसा पूर्व में कभी नहीं होता था। हमने हमेशा इस पद को बहुत संवैधानिक रूप से देखा है, बहुत न्यूट्रल राज्यपाल का पद होता है, वो राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं होता है। लेकिन अभी देखिए 27% आरक्षण की बात हो या 1932 खतियान को लागू करने की बात हो, इन सारे मुद्दों को वापस भेज दिया गया है। और एक प्रक्रिया होता है जिसमें वो संदेश देते हैं, विधानसभा के माध्यम से उनके तरफ से संदेश आता है कि क्यों उन्होंने वापस कर दिया, ताकि हम उसको फिर से बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारे राज्य का बर्निंग इशू है, राज्य का डिमांड है और इसको हम लोग पूरा करने के लिए संकल्पित है। तो जिस तरह से इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, देखिए जब से झारखंड अलग हुई है ओबीसी को तो लगता है कि तो उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और पूरी तरह से वंचित है, अन्याय झेल रहे हैं। 7 जिलों में तो 0% आरक्षण बाबूलाल मरांडी जी के टाइम से ही कर दिया गया था, जिसको हम कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब बैठक हो रही थी या फिर अपने सीएलपी लीडर के साथ जो विधायक दल की पार्टी की बैठक हो रही थी, वहाँ पे हमने इस बात को रखा है कि जो 7 जिलों में 0% कर दिया गया है, तो ओबीसी किस वर्ग में आते हैं इसको डिफाइन करना होगा। 27% आरक्षण लागू करने के लिए तो हमारी सरकार प्रयास करिए और हम लोग हार नहीं माने, फिर से हम लोग विधेयक पास करेंगे, फिर से विधेयक आगे भेजेंगे। लेकिन अभी जब तक नहीं हो रहा है तब तक वहाँ पे जो EWS 10% है उस पर ओबीसी को भी जनरल का, आखिर तो जनरल में ही वो ट्रीट हो जा रहा है, तो उसको किसी में ट्रीट नहीं करना तो अन्याय होगा ना। उसको एसटी भी नहीं मानना, एससी भी नहीं मानना, ओबीसी भी नहीं मानना, जनरल भी नहीं मानना, तो ये क्या मतलब एक ऐसे वर्ग के लोग हैं, इतने बड़े जनसंख्या के लोग, जो मतलब क्या ये सबसे बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं झारखंड में। तो इस वजह से जो ये अन्याय ओबीसी वर्ग के साथ हो रहा है और भी SC/ST वर्ग को भी जो आरक्षण के लिए हम लोग विधेयक पास किए थे उसको हर हाल में हम लोग लागू कराने के लिए एग्रेसिव हैं। और ये जो हम लोग कल चिंतन कर रहे थे कि गवर्नर इसको लौटा क्यों दे रहे हैं और इसके साथ साथ बाकी सारा भी लौटा दे रहे हैं, तो इसमें जो कारण है उस कारण को हम लोग संदेश के माध्यम से जो नियमतः मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो हम लोग यही उम्मीद आस लगाए हुए हैं कि विधानसभा में हमें कारण पता चले तो हम उसको फिर से आगे लॉ एंड ऑर्डर झारखंड का अभी सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। जिस तरह से सुभाष मुंडा जी की हत्या हुई, दीपक मुंडा पे जिस तरह से किया गया है, सरिया में जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार निर्वस्त्र किया गया है, पाकुड़ में जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं हुई है आदिवासी बेटियों को, पूरे झारखंड में जिस दिन से सरकार आई है ये झारखंड पूरी तरह से शर्मसार है। लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ से बाहर जा चुका है। आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता है, इसलिए इस सरकार को राज्य की सत्ता छोड़नी चाहिए और जनता से माफी मांग लेना चाहिए। तमाम अधिकारी जाके उनको नोटिस चिपका रहे हैं, सैकड़ों घर को तोड़ने का आदेश दिया गया है वहाँ पे। जिस तरीके से वहाँ पे देखिए, हम वहाँ पे गोंदलपुरा के इशू को लेके विधानसभा में भी मामला उठा चुके हैं और ये ध्यान आकर्षण में हमने उठाया है। वहाँ से जवाब भी मिला कि लोगों का विरोध है, अभी कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन लगातार देख रहे हैं कि कुछ लोगों पे फर्जी मुकदमे कर दिए गए हैं। अडानी कोई ना कहीं से झाड़ी वाड़ी साफ करने का प्रयास कर रहा है ताकि कहीं से शुरुआत कर दे और लोग पूरी तरह से विरोध में हैं। इसलिए मैं ये प्रोटेस्ट में यहाँ पे आप लोगों के समक्ष बैठी हूँ। सदन में इस बार फिर से हमारा ये गैर सरकारी संकल्प में इस बार डाला है। हर बार सदन में हमने गोंदलपुरा का मामला डाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, वहाँ के लोगों को भी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का भी काम किया है पूर्व में। और अभी फिर हम, क्योंकि हमें यही जवाब मिल रहा था कि विरोध है इसलिए कोई काम शुरू नहीं किया गया, लेकिन जो प्रेशर डाल के ज़बरदस्ती करके लोगों को बांट के लोगों को फोड़ के जो ये कोशिश किया जा रहा है, लोगों पे फर्जी मुकदमे करके कोशिश किया जा रहा है, तो ग्राम सभा बिल्कुल नहीं चाहती है कि वहाँ पे कोई भी माइनिंग का काम हो। अडानी जो घुसने का कोशिश कर रही है, तो अडानी वापस जाओ के नारे लोगों के द्वारा लगाए गए। बहुत बड़ी रैली निकाली गई, 25,000 लोग के संख्या में एक रैली सिंबॉलिक रूप से निकाली गई। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ग्रामीण नहीं चाहते तो वहाँ पे अडानी को वापस जाना होगा। आप भी पिछले दिन उगला होगा सदन के पहले ही दिन कई सारे हंगामे कौन खींच रहा है?
प्रस्ताव है। आज शोक प्रस्ताव है, इस वजह से हम लोग फर्स्ट डे इसको बैठना है ताकि हम अंदर चर्चा कर सकें, क्योंकि आज तो कोई चर्चा होगी नहीं। तो आज मंडे को आपको पता है कि इंग्लिश हिंदी सब जानते हैं और उनके पास अच्छे खासे असिस्टेंट और विद्वान उनके आसपास है। तो मंशा है राज्य के प्रति, अगर मतलब के हित में अगर कुछ सोचेंगे, अगर राज्य को कुछ देना चाहेंगे सौगात और मतलब उनके साथ न्याय करना चाहेंगे, तो ये सारा एक्सक्यूज़ मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, लॉ एंड ऑर्डर पे आपने भी रांची में तय हो रही है और भी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी भी सवाल उठा रही है, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर कोई भी सरकार का जिम्मेदारी होता है, उसको ये करना, उसको सुनिश्चित करना कि कहीं भी लोग सुरक्षित रहें, लोग खतरे में नहीं रहें। और हमारी सरकार भी हमेशा बैठक हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ अपराधी का मन इतना बड़ा हुआ है कि इन सब घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कल हमारा जब कांग्रेस पार्टी का बैठक हो रहा था तो हम लोग इस पे चिंतन कर रहे थे कि एक सबसे गंभीर विषय है हमारे राज्य का, और हमारे बॉडीगार्ड्स अगर लेना है तो ले लिया जाए, लेकिन राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित किया जाए। मैडम, कल बैठक के बाद आप बोले थे कि आज